फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फिर से। संगम युग की अगर हम बात करें तो 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक ये माना जाता है। और संगम था क्या? देखिए, जो तमिल कवि थे, ज्योतिष थे, आचार्य थे, विद्वान थे, उन सभी की एक परिषद होती थी, उन सभी का एक सम्मेलन होता था। ठीक है, तो उस सम्मेलन का आयोजन कौन करवाता था? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो वो राजकीय संरक्षण में होता था। राजाओं का राजकीय संरक्षण उन्हें प्राप्त था, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में होता था। ठीक है, तो संगम का अर्थ क्या है? तमिल कवियों, ज्योतिषों, विद्वानों, आचार्यों, बुद्धिजीवियों की एक परिषद होती थी और पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में यह सम्मेलन का आयोजन होता था। संगम युग, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इसका काल है। कुल 3 संगम हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। पहला संगम जो है वो हुआ था मदुरै में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने की थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो संगम हुआ है वो कपाटपुरम अलवे में हुआ है, और इसकी भी जो हेड किया था, जो अध्यक्षता की थी, वो किए थे ऋषि अगस्त्य और तोलकाप्पियर ने किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज्यादा? ध्यान से सुनिए। जो सेकंड हुआ था ना, इसमें तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड में ये ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, तो पहला हुआ आपका मदुरै में, दूसरा हुआ कपाटपुर में। पहला और दूसरा दोनों को ही किसने हेड किया? ऋषि अगस्त ने। दूसरे में तोलकाप्पियर आ गए थे, और तोलकाप्पियर ने ही तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना की है। ये एक व्याकरण है। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था नॉर्थ मदुरै, यानी उत्तरी मदुरै में हुआ था। नकीरर ने इसको हेड किया था। नकीरर, तो पहला और दूसरा तो याद ही रहेगा आपको, और तीसरा किसने किया था? नकीरर ने किया था। तो 3 ये आपको याद रखने, पहला संगम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में 3 राजवंश का वर्णन मिलता है। संगम साहित्यों में 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, चोल, चेर और पांड्य। चोलों के बारे में सबसे प्रथम आपको अगर बताऊं मैं, पहली जानकारी वो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, उसमें मिलती है। ठीक है, चोलों की विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वशासन था, है ना। सबसे ज्यादा ये कई बार क्वेश्चन वन लाइनर पूछता है कि चोलों की विशेषता बताइए। तो चोलों की विशेषता थी ग्रामीण स्वशासन, और 2 प्रमुख ग्रामीण सभाएं भी, कौन कौन सी? उर और सभा। ठीक है, शासकीय जो चिन्ह था इनका वो था बाघ। शासकीय चिन्ह क्या था? ये इनका था बाघ। और प्रथम राजधानी इनकी उत्तरी मनलूर थी, बाद में उदयपुर तथा तंजावुर, है ना। प्रमुख शासक की अगर बात करें, करिकाल, इसने क्या किया? करिकाल ने, प्रमुख शासक कौन है? करिकाल है। इसने कावेरी के मुहाने पर पुहार कावेरी पत्तन की स्थापना की और श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है, तो आपने देखे, हमें संगम से क्या जानकारी मिलती है? 3 राजवंशों की संगम साहित्य से जानकारी मिलती है, चोल, चेर एंड पांड्य। अब चोल को सबसे पहले थे, चोल की बात करते, इसकी पहली जानकारी मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी ग्रामीण स्वशासन, 2 सभाएं थी, उर एंड सभा। शासकीय चिन्ह इनका बाघ है। राजधानी पहले इनकी थी उत्तरी मनलूर में, बाद में उदयपुर तथा तंजावुर। और प्रमुख अगर शासक की बात करें, करिकाल है। करिकाल ने कावेरी के मुहाने पर पुहार कावेरी पत्तन की स्थापना की और श्रीलंका पर आक्रमण किया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ संगमकालीन रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, ये जीवक चिंतामणि, तिरुतक्क देवर, सिलप्पदिकारम, इलांगो आदिगल, ये नाम है और ये रचनाएं हैं। जीवक चिंतामणि, तिरुतक्क देवर, सिलप्पदिकारम, इलांगो आदिगल, मणिमैखले, शीतले सत्तवार। ये तो इतना पूछा गया है ना, पूछो मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बार बार पूछा जाता है। मणिमैखले, शीतले सत्तनार एंड तिरु मुरु कात्रु पदय, ये नक्कीरर। और आपको पता है जो सेकंड संगम हुआ था उसमें नक्कीरर का नाम आया था ना, अगस्त के साथ, ऋषि अगस्त के साथ। तो ये बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब चोल के बारे में तो हमने देख लिया,
चोल चेर पांडे के बारे में जानकारी मिलती है और पांडवों का राजकीय संरक्षण प्राप्त था, है ना, जो आयोजन होते थे। चेर की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण के चेरपात, ये जो शब्द है इससे मिलती है, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक इनका सेनगुट्टुवन है। इतना पूछा जाता है इसको, लाल चेर के नाम से आपने कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे या जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें इनका नाम मिलता है लाल चेर। तो सेनगुट्टुवन ये चेर है, लाल चेर के नाम से जाना जाता है इसे। इसने पत्नी या कणगी पूजा प्रारंभ की थी। कणगी पूजा, इसने कणगी पूजा आरंभ की थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लाल चेर ने कणगी या पत्नी पूजा स्टार्ट की थी, ठीक है। अब आ जाइए पांडे पे। सर्वप्रथम अच्छा इसका राजकीय चिन्ह क्या है? मत्स्य यानी मछली है, मछली, ठीक है। सर्वप्रथम उल्लेख इसका मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन है भाई? मौर्य पीरियड में मेगास्थनीज का नाम आया था, और मेगास्थनीज जो है उसने पुस्तक लिखी है ना इंडिका, तो उसी से मिलती है जानकारी। तो सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया, और इसके अनुसार मतलब मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य हेराक्लिस की पुत्री के पुत्र थे, ऐसा इसने बोला है। राजधानी इनकी क्या थी? मदुरा थी। पांडे की राजधानी मदुरा थी। उच्च कोटि के मोतियों के वस्त्रों एवं व्यापारिक केंद्र के लिए पांडे प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट। तो चेर आपका हो गया। प्रथम जानकारी ऐतरेय से मिलती है, और पांडे के बारे में मेगास्थनीज से, और चोल आपने देखा कि अष्टाध्यायी पांडे की, उससे पता चलता है, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें और देखिए। पांडे शासक नेडियान, नाम क्या है? नेडियान ने समुद्र पूजा स्टार्ट करवाई थी। कणगी पूजा किसने स्टार्ट करवाई? लालचेर ने। समुद्र पूजा किसने स्टार्ट करवाई? पांडे ने, ठीक है। तो कैसे याद रहेगा? पांडे का राजकीय चिन्ह क्या है भाई? मत्स्य, मछली है। मछली कहाँ रहती है? समुद्र में, ठीक है। तो पांडे वाले से इसे कनेक्ट करके याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेडियान। तो यान, तो जलयान ऐसे कुछ याद कर लीजिए। यान शब्द आया तो समुद्र, ओके, याद हो जाएगा। बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करने से ही होगा। ओके, संगमकालीन। संगमकालीन देखिए क्षेत्र, प्रदेश और देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्र कुरुंजी है। कुरुंजी क्षेत्र क्या है? कुरुंजी। प्रदेश है पर्वत, और देवता यहाँ पे है मुरुगन। क्या है? मुरुगन। पल्लय क्षेत्र है, पल्लय। प्रदेश है निर्जन स्थल। यहाँ पे कौन से देवता है? कोरवाई। कोरवाई। तो कुरुंज में मुरुगन, पल्लय में कोरवाई। अब आ जाइए मुल्लय। मुल्लय ये क्षेत्र, प्रदेश है जंगल, और यहाँ पे है मेयन। मेयन यानी विष्णु, ठीक है। मधुरम की बात करें, जुते क्षेत्र है। प्रदेश कौन सा है? जुते क्षेत्र। और क्षेत्र की बात करें, मधुरम। मधुरम क्षेत्र का प्रदेश है जुते क्षेत्र। वहां के हैं देवता इंद्रा, ठीक है, इंद्र। नेतल। नेतल जो है ये क्षेत्र है और प्रदेश है समुद्र तट, और यहाँ समुद्र के देवता सबको याद रहता है, वरुण, है ना। जब हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे वहां पे नाम आया था ना वरुण का। तो ये आपने देखा संगम कालीन जो इंपॉर्टेंट है ना देवता और प्रदेश है, ठीक है। और ऋग्वेद के 47 मंत्र वरुण को समर्पित हैं, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा इंद्रा को है 250, 200 अग्नि को है, और 47 वरुण को है। संगम साहित्य की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम देखिए, द्वितीय संगम में नाम आया था, नकीरर का नाम आया था, ऋषि अगस्त का आया था। तो द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है, सूत्र शैली में रचित है, व्याकरण ग्रंथ है, और इसके प्रणयकर्ता तोलकाप्पियर, नाम याद रहेगा, सेमी है, ठीक है। तोलकाप्पियर ने लिखी है। तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम। काव्य शास्त्र का एक उच्च कोटि का ये ग्रंथ है। काव्य शास्त्र का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम ये किसने लिखी है? इलंगो आर्टिकल ने।
इलंगो अडिगल ने पादिकारम लिखी है। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है ये, संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है ये। कावेरी के एक धनाढ़, कावेरी के एक धनाढ़ मतलब धनवान व्यापारी के पुत्र, नाम था उसका कोवलन, और उसकी पत्नी कनग्गी की एक मार्मिक कथा इसमें है। ठीक है, तो हो सकता है इनके जो नायक और नायिका है उनके बारे में भी पूछ ले, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ओके, चलिए संगम कालीन, अब ये देखिए प्रचलित शब्दावली है और यहाँ पे राज्य और राजधानी एक जगह लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। राज्य, राज्य का विस्तार, राजधानी एंड उनका जो सिंबल, जो प्रतीक था। चोल की अगर हम बात करें, मैंने क्या बोला, चोल की सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? पाणिनि के अष्टाध्यायी से, इसकी इतरेय से मिलती है ना। चलिए, राज्य है चोल, विस्तार इसका नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, राजधानी इसकी उदयपुर है और प्रतीक है इनका बाघ। ठीक है, समझ में आया? तो चोल उत्तर पूर्व उदयपुर, चोल उत्तर पूर्व उदयपुर, और इसका सिंबल क्या है? बाघ है। चेर की अगर बात करें, दक्षिण पश्चिम। अच्छा, दिशाएं समझ में आती हैं क्या आप लोगों को? मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि नहीं आती हैं, ठीक है, और आती भी हैं तो रिवीजन हो जाएगा, बहुत जरूरी है। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। राइट हैंड हमेशा, जब भी हम मैप भी देखते तो राइट हैंड हमेशा क्या होगा? ईस्ट होगा, पूर्व होगा, पूर्व। और पश्चिम यानी वेस्ट। तो आप सीधा बोलो कि मैम ये हो गया उत्तर पूर्व और ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, है ना, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। अब समझ में आया? चलो, चेर दक्षिण पश्चिम, और इसकी जो राजधानी है वो है वांजी उर्वर, और प्रतीक क्या है? धनुष। इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, फिर आता है पांड्य, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, है ना। प्रथम कोरकाई था और दूसरी हुई मदुरै, और इसका जो आपको तभी बताया था पांड्य, है ना, वरुण पांड्य, तो मछली का नाम है, मत्स्य का नाम आया था ना, ठीक है। तो पांड्य दक्षिण पूर्व, प्रथम कोरकाई, द्वितीय मदुरै, और सिंबल क्या है? मछली, ठीक है। अब कुछ प्रचलित शब्दावली है, इतनी इंपॉर्टेंट है ना ये तो रट ही लेना। मैं तो ये कहूंगी सब छोड़ के, एक तो वो संगम साहित्य जो है वो, और ये जो प्रचलित शब्दावली है ना, ये बहुत दिमाग खराब करती है। मैं तो कहूंगी एक जगह लिख कर और चिपका लेना, जब भी उठो सो बैठो देखते रहो, तभी याद होगा, बहुत दिमाग खराब होता है इससे। नलवे, नलवे क्या था? राजा की सभा को नलवे बोलते थे। मनरम, नलवे राजा की सभा हुई। मनरम जो होती थी, राजा का जो न्यायालय होता था ना, उसको बोलते थे मनरम, ठीक है। और की अगर बात करें, ये होता था गुप्तचर। जैसे मौर्य पीरियड में आपने पढ़ा है कि जो अर्थशास्त्र है ना विष्णुगुप्त की, चाणक्य की, तो उसमें संस्था और संचार की बात उन्होंने की। संस्था मतलब जो एक जगह रुककर काम करते थे गुप्तचर, संचार मतलब जो इधर उधर मतलब घूम घूम के, है ना, जो गुप्तचर घुमक्कड़ होते थे उनको संचार बोला गया है। और वैसे नॉर्मली वहां पे जो गुप्तचर थे उनको बोला जाता था गुण पुरुष। चलो, पत्ती नाम, तो पत्ती नाम अब इतना ज्यादा बोल दिया, और तो याद रहेगा ना गुप्तचर। पत्ती नाम, ये समुद्र तटीय कस्बे जो होते थे उनको पत्ती नाम। तो पत्तन कहाँ होता है? समुद्र तट पे, याद हो गया। जहां पे ट्रिक बने वहां तो चूकना ही नहीं है किसी कीमत पे। पेरूनल, राजा का जन्मदिन होता था पेरूनल, जो पेरूनल बोलते थे उसको। पोडियाल, पेरूनल राजा का जन्म। नलवे राजा की सभा, मनरम राजा का न्यायालय, और गुप्तचर, पत्ती नाम समुद्र तटीय कस्बे, पेरूनल राजा का जन्मदिन, पोडिनाल सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल को क्या बोलते थे? पोडियाल। कराई की अगर बात करें, ये होता था भूमि कर, यानी लैंड टैक्स जो होता था उसको क्या बोलते थे? कराई। तो कर, टैक्स, है ना, तो कर से बना हुआ है, तो याद रखिएगा लैंड टैक्स था ये। एनआरडी होता था सेना नायक, ये कई बार पूछ चुका है,
एनआरडी सेनानायक। ओके, मलवर, मनरम और मलवर से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मनरम हो गया न्यायालय और मनवर हो गया डाकू। मनवर, ठीक है, सॉरी मलवर, मलवर क्या था, डाकू। ओके, फिर आता है पंचतिड़य, सहज प्रेम। पंचतिड़य को क्या बोलते थे, सहज प्रेम। कैकीड़य, कैकीड़य होता था, कैकीड़य होता था एक पक्षीय प्रेम, ठीक है। कोल्लम होता था, लोहार को कोल्लम बोलते थे, कोल्लम, लोहार। अच्छा, चंद्रगुप्त की सेना में शस्त्रोपजीवी थे ना, लोहार थे कि नहीं थे? चलो, उल्गू, उल्गू क्या था, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को क्या बोलते थे, उल्गू। और भूमि कर को क्या बोलते थे, कराई, ठीक है। कलऊ क्या था, गंधर्व विवाह। 8 प्रकार के विवाह बताए थे, 4 मान्य और 4 अमान्य। तो उसमें नाम सुना था आप लोगों ने, गंधर्व विवाह, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तक्षण क्या था, बढ़ई। तक्षण क्या था, बढ़ई, कारपेंटर। तो ये प्रचलित शब्दावली है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता भी नहीं सकती, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल इन्हें रट लेना है, ठीक है। तो हमने आज संगम काल, संगम युग को बहुत अच्छे से पढ़ा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।